हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनके बारे में। जो आगे अपने पढ़ रहे थे उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ा था और कुछ अभिक्रिया थी उनके बारे में पढ़ा था, जो यानी बेसिक चीज़ें उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अपने बात करेंगे ऊष्माशोषी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, इनके उदाहरण क्या है या इनका मतलब क्या है, पहली बात करेंगे। तो ऊष्माशोषी क्या है? ऊष्माशोषी यानी शब्द को समझने की कोशिश करें कि ऊष्माशोषी यानी अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का। तो अब देखें कैसे अवशोषण हो रहा है। तो अपने बात करें, जैसे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, प्लस में अब लेते हैं आयोडीन ले लेते हैं गैस। ये दोनों ही गैस है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो प्लस में इसको क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी अब ऊष्माक्षेपी जब अभिक्रिया हो रही थी उसमें क्या था कि ऊष्मा निकल रही थी, यानी जब दो की रिएक्शन करवा रहे थे तो जब उत्पाद बन रहा था तो उसमें ऊष्मा निकल रही थी। बट इसमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा देनी पड़ रही है तब ये उत्पाद बन रहा है। तो ऊष्माशोषी में क्या है कि यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, या ऊर्जा या ऊष्मा बोल देते हैं, ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो फिर क्या बनेगा? आगे उत्पाद बनेगा। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर बात आती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें प्रकाश की जरूरत पड़ रही है। प्रकाश की यानी जो अपने सूर्य की जैसे लाइट है तो उसकी मतलब आवश्यकता पड़ रही है। तो अब क्या बोलेंगे, अब कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की यानी सूर्य की जो लाइट है उसकी आवश्यकता पड़ती है? तो कौन सी? जैसे पौधों में होता है ना, पौधों में भोजन बनाते हैं जब पौधे, तो उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही अपने देख लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? जल के कुछ अणु लेते हैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अणु लेते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और फिर क्या है? क्लोरोफिल या पर्णहरित बोलते हैं इसको, उसकी उपस्थिति में यानी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। प्लस में कुछ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन के इनको संतुलित कर देते हैं हम। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब इस प्रकार से यानी पौधों में अभिक्रिया होती है। क्या होती है कि पौधे जल लेते हैं जड़ से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से वातावरण से ले ली, फिर प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन की जो अणु है वो बाहर निकालेंगे। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। फिर बात आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या है? विस्थापन से मतलब क्या है? विस्थापन किसी को एक जगह से हटा देना, वो क्या होता है? विस्थापन। अब जैसे रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ले लेते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक क्या है? कॉपर को बाहर निकाल देता है, यानी कॉपर को अलग कर देता है इससे, और इसकी कॉपर की जगह पर क्या है? जिंक खुद आ जाता है। तो कैसे क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर है उसको बाहर निकाल देगा। तो अब ऐसी क्या है? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कॉपर बाहर निकल रहा है, जिंक इसकी जगह आ रहा है, यानी कॉपर को एक जगह से हटा दिया, उसकी जगह खुद आकर बैठ गया। अब बात तो विस्थापन वाली भी द्वितीय विस्थापन में भी सेम ही है, यानी एक चीज को दूसरी जो तत्व है वो हटा देंगे। तो ऐसे ही इसमें द्वितीय विस्थापन में होता है। द्वितीय विस्थापन में क्या है? ये इससे अलग कैसे है कि जो रिएक्शन होगी इसमें अदला बदली हो जाती है। कैसे होती है वो देखते हैं। अपने लेते हैं बेरियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम के दो और क्लोराइड के दो। तो जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है कि बेरियम तो आ जाता है सोडियम की जगह और सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह और बाकी की रिएक्शन सेम ही रहेगी। तो इसमें क्या होगा, NaCl बनेगा यानी नमक बन जाएगा और सोडियम है वो तो आ गया NCl के साथ जुड़ गया और बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। हो गई सल्फूरिक। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी, यानी द्विविस्थापन में क्या है कि अदला बदली होगी, बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा। बाकी विस्थापन और द्विविस्थापन में थोड़ा सेम ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। बस इनमें क्या है, इनकी जो अपने डेफिनेशन लिखते हैं उसमें थोड़ा लिख देते हैं कि आयनों में जो अभिक्रिया होती है, जो उत्पाद बनते हैं उस टाइम में आयनों में मतलब परिवर्तन होता है, आयनों में लेन देन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आगे के अपने रिएक्शन पढ़ते हैं। फिर उपचयन और ऑक्सीकरण की अपने रिएक्शन देखते हैं कि उपचयन और ऑक्सीकरण की रिएक्शन क्या बनती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर होना क्या था कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उत्पाद बन रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है अपने, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, वो हो रही है। और अपचयन में क्या है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए या हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए। तो अपने देखते हैं इसकी रिएक्शन, कॉपर प्लस में हाइड्रोजन ले लेते हैं अपने, कॉपर ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो यहाँ से कॉपर के साथ से हटके ऑक्सीजन के इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी। कॉपर है, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन है वो हट जाएगी और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये जल बन जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि होना क्या था कि ऑक्सीजन की कमी होनी थी, तो कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या हो गया कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में यही रिएक्शन देखते हैं अपने। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब ये दोनों अभिक्रिया हैं जो ऊपर वाली उपचयन और अपचयन जब दोनों साथ में होती है, एक ही रिएक्शन के अंदर होती है, तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखते हैं दोनों रिएक्शन साथ में कैसे हो रही है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या था, अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है। एक बात और, हाइड्रोजन की वृद्धि, या ऐसे कह दूं कि ऑक्सीजन की वृद्धि यहां पर हो रही है, तो इसमें क्या है कि जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां पर उपचयन अभिक्रिया होती है। अब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर आके, तो यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि। और कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो जहां पर कमी होती है वहां पर क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसे में रेडॉक्स अभिक्रिया में जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी अब बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है, दोनों को मैं दोबारा बता देता हूं कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है।
ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। दोनों में से एक हो सकती है, जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो वहां पर भी आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है। अब इसका उल्टा क्या है ऊपर वाले का, कि ऑक्सीजन की जहां पर क्या हो रही हो, कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, वृद्धि, तो अपने बोल सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और ये दोनों ऊपर वाली अभिक्रिया है, दोनों जब साथ में होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। और आगे की अपने रिएक्शन देखते हैं। तो अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, वो प्रकार हो गए कंप्लीट। अब आपने देखेंगे कि विकृत गंधिता क्या है और संक्षारण क्या होता है। यानी ये दो इंपॉर्टेंट शब्द भी आ रहे हैं, तो इनको अपने पढ़ लेते हैं कि क्या है, विकृत गंधिता क्या होता है और संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब पहले देखते हैं कि क्या है, कि अपने जैसे कोई धातु है उस पर जंग लग जाता है तो वो संक्षारण का ही उदाहरण है। विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ है वो अपने रख देते हैं तो उसमें क्या है कि वो खराब होने लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता होती क्या है, यानी किसके कारण से होती है। जब कोई खाद्य पदार्थ है जैसे वसा युक्त हो, यानी जिसमें वसा हो, या प्लस में या कोई तेलीय पदार्थ जिसमें हो, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण होता है इसमें, प्लस में इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इसके कारण क्या है, इसके स्वाद में या इसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी जब तक ये ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन इसके साथ नहीं मिलेगी तब तक इसमें इसके कोई स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये विकृत गंधिता नहीं होगी। यानी कोई खाद्य वस्तु को है अपने जिस प्रकार से यानी हवा से दूर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो फूड पैकेट आते हैं तो उनमें भी यही होता है कि उनको ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। तो उस यानी कारण क्या है कि ऑक्सीकरण ना हो, यानी ऑक्सीजन उसके साथ ना मिले और उसकी जो गंध है और स्वाद में परिवर्तन ना हो, यानी वो खराब ना हो, तो वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। फिर आता है संक्षारण। संक्षारण, जब कोई धातु है, धातु कोई भी हो सकती है, अपने लोहे की बात कर ले वो भी एक धातु ही है, तो धातु के साथ जब नमी मिलती है, यानी आर्द्रता, नमी वातावरण से जो भी नमी आएगी तो वो क्या है, इसके साथ मिलेगी, प्लस में ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन नमी के संपर्क में जब धातु आती है तो क्या है, जंग लग जाती है उसको, जंग लगती है। जंग किसी प्रकार की हो सकती है, तो वो जंग क्या है, क्या कहलाती है, संक्षारण। यानी ये धातु है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, संक्षारण। तो इस चैप्टर की जो शब्दावली थी वो आपने सारी कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन है वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। और ये पहला चैप्टर अपने यानी शब्दावली के तौर पर तो हो गया कंप्लीट। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।